Assalamu alaikum dears. As you all know that yesterday we had done with the first chapter of noun and we also did some 20 MCQs of noun chapter, okay? Today we will be having second topic of MDCate which is called pronoun. आज मैं pronoun start करवाऊंगा। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, काइंडली इफ़ यू आर मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हो 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो प्लीज़। ओके, देन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रोनाउन, definition of pronoun. What is pronoun? Definition में लिखा है कि those words which are used instead of noun are known as pronoun. Okay? Definition को छोड़ो, नीचे पॉइंट की तरफ आओ। Pronoun is the combination of two words, pro and noun. चलो, आपका pronoun क्या बोल रहा है कि ये जो pronoun है ये combination of two words है। pronoun कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से। एक मेरे साथ प्रो है और दूसरा नाउन है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रो का मतलब समझ लो, आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। आई थिंक इसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, इसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते होंगे। प्रो का मतलब है इंस्टेड ऑफ। द वर्ड प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब है किसी और जगह पे, किसी और की जगह पे। अभी नाउन क्या है? नाउन प्रो इंस्टेड ऑफ। प्रो नाउन है ना, यानी किसी और इंस्टेड ऑफ का मतलब है इंस्टेड ऑफ किसके जगह पर? बाद में आया है नाउन, नाउन के जगह पे। वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो हम लोग नाउन के जगह पे यूज करें, नाउन के जगह पे यूज करें, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन में देखो कि दोज वर्ड्स, वो अल्फाज विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे यूज हो जाए, दो सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, चलो, फॉर एग्जांपल ही, शी, दे, वी, यू, इट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला मेरे पास टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। What is personal pronoun? First person, second person and third person are known as personal pronoun. First person को, second person को और third person को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग pronoun कहते, personal pronoun कहते हैं। pronoun में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद अभी types की तरफ आते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? पर्सन के आपके पास 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन, तीसरे को थर्ड पर्सन कहते हैं। अभी फर्स्ट पर्सन आई और वी को, कौन से 2 वर्ड्स? आई को और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू को हम लोग सेकंड पर्सन करते हैं और ही, शी, दे, इट को हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ये याद करना है। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, यू पीपल विल बी टेलिंग दैट आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन एंड ही, शी, दे, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। इन सब के कॉम्बिनेशन को फिर कौन सा नाउन के, कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे ज्वाइन अप होकर कोई क्या बनाता है? पर्सनल प्रोनाउन। आप इसमें एब्सेंट थी ना, अभी समझ में आ रहा है? ओके, पर्सनल प्रोनाउन। अभी चलो इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरफ आते हैं। इट व्हेन नॉट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड पर्सनल, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक नोट लिख लो, आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन।
बार बार जुमले में नाउन नाउन नाउन, उसके रिपीटिशन को हम लोग अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप एक ऐसे का कहानी लिख रहे हो, उसमें आप स्टार्टिंग में किसी बंदे का नाम लिख देते हो। फॉर एग्जांपल आप असलम के बारे में बात कर रहे हो, अभी पूरे स्टोरी में असलम 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 ये कहना जरूरी नहीं है, उसकी जगह ही इस्तेमाल करो। क्या जो इस्तेमाल करो, ट्राई टू यूज ही इंस्टेड ऑफ असलम। नाउ द वर्ड ही इज अ प्रोनाउन एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द असलम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ही मेरे साथ मैंने किसकी जगह पे यूज किया, असलम, और असलम मेरे साथ नाउन है। और जो हम लोग नाउन की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। सही है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन इट को, सिर्फ और सिर्फ इट को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये खड़ी हो जाती है कि सर आपने कहा पर्सनल प्रोनाउन में ही शी दे इट आपने कहा पर्सनल प्रोनाउन में भी आपने लिखवा है, और इधर बोले कि इट इम्पर्सनल भी है। समझ नहीं आया, क्या इट दोनों है? आपसे कुछ पूछ सकता है ना, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करवा रहा हूं। अगर इट जुमले में, सब्जेक्ट से सबको पता है, अगर इट जुमले में एज अ सब्जेक्ट काम करे तो इसको फिर पर्सनल प्रोनाउन में काउंट कर लो। अगर इट जुमले में सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, then that it will be called impersonal pronoun. For example, अभी मैंने लिखा है कि lion killed the boy, lion killed the boy। अभी इस सेंटेंस में हम लोग एनिमल्स के साथ, पहले ज़माने में पता नहीं कौन से ओल्ड इंग्लिश में ये लोग कहते हैं कि इट को बेजान चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते, नहीं, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ हम लोग इट लगा सकते हैं। सही है। अभी लाइन ये एक एनिमल है, तो इसको, और लाइन मेरे साथ नाउन भी है, इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, लाइन की जगह में लिखूंगा इट किल्ड, बाकी मेरा सारा सेंटेंस उसी तरह होगा, इट किल्ड दी बॉय। अभी इस जुमले में देखो, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यू विल से दैट यार सर it is subject in this sentence. If I ask you why it is subject in this sentence, because you people will be telling because about it we are talking, owing to that it is called subject of this sentence। it के बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोग कहते उसने बच्चे को कत्ल किया, किसने, उसने के बारे में बात हो रही है, इसी वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी सब्जेक्ट। अभी देखो, here it is working as a subject, so if it is working as a subject, now this it will not be impersonal pronoun, this it will be personal pronoun। अभी it subject की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये किस केस में मेरा it क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अभी इधर देखो, it was Ali, वो अली था, by whom I was helped, जिसने मेरी मदद की। अली हेल्प्ड मी, अगर मैं इस तरह से सेंटेंस बोलूं, अली ने मेरी मदद की, आपकी मदद किसने की, अली ने की। सो अली, यू आर टॉकिंग अबाउट अली, अली विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं कहूं ये अली था, ये अली इस जुमले में सब्जेक्ट है, ये अली था, ये क्या है, ये इट, ये अली के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है? जो सब्जेक्ट नहीं हो, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे। If it is not a subject, only tell us something about the subject, ये subject के बारे में कुछ बताए, then that particular it will be impersonal pronoun। Now see here, Ali is what? Ali is subject and it is telling something about Ali। ये it अली के बारे में कुछ बता रहा है। Now this it will be called which pronoun? This it will be called impersonal pronoun। समझ में आ रहा है? चलो, ये लास्ट ईयर में ये एक एमसीक्यूज भी है, मैं आपको जब अपने टेस्ट सेशन में इस पे एक एमसीक्यूज बनाऊंगा, मैं अभी से बता रहा हूं। मैं कहो ये 2 सेंटेंसेस आपको दूंगा या 3-4 सेंटेंसेस। मैं कहूंगा
आइडेंटिफाई पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस में मैं इट को एज अ पर्सनल प्रोनाउन करूंगा, कुछ में इट को एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन करूंगा। तो जहां पे मैं आपसे पूछूं कि इम्पर्सनल क्या है, आपने देखना है कि यार जहां पे इट उसकी तरह सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करे, दैट विल बी इम्पर्सनल। इफ इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी पर्सनल प्रोनाउन। No, sir. The boy is killed by it. The boy is killed by It. yes, That is right, sir. right. In It is in passive voice, but here now it is not a subject, it is object of the sentence. मैंने आपको कहा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। द बॉय वाज किल्ड बाय इट, यहां पे आपका इट सब्जेक्ट काम कर ही नहीं रहा है, यहां पे इट इज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। यहां पे आपका सब्जेक्ट तो द बॉय है। ओके, इट में और पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। अभी कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि यार इट तो अभी भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये गलत है। जब आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, अभी द बॉय सब्जेक्ट है, अभी इट मेरे साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ओके, और इस जुमले में इट आप पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट था पहले, जब अगर मैं इसको वापस एक्टिव में चेंज करूँ, ये सब्जेक्ट था, इस वजह से ये मेरे साथ क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप वी हैव डन विद इट। समझ में आया? ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी और को कोई मसला हो? अगर इस जगह तक किसी को मसला है पूछ सकता है, वरना फिर मैं केसेस ऑफ प्रोनाउन की तरफ जाऊंगा। डन? क्लियर है? कौन सा जगह समझ रहे हैं? एक एग्जांपल, ये द बॉय वाज किल्ड बाय इट, ये इसको छोड़ो। अब नेगेटिव पैसिव नहीं पढ़े, उसने एक्टिव पैसिव पढ़े, इस वजह से उसने कहा एक्टिव पैसिव। जब हम लोग ये वर्ड क्लासेस वाइंड अप करेंगे, फिर एक्टिव सब्जेक्ट की तरह जब काम करे तो उसको बस ये पर्सनल प्रोनाउन, और इधर सिर्फ सब्जेक्ट को बताया कि इधर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया, ये इम्पर्सनल। उसने केस को मार्कर इस तरह था, उसने इस तरह किया, बिल्कुल उलट कर दिया, इस वजह से वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। चलो, केसेस ऑफ प्रोनाउन। अभी हम लोगों के पास केसेस ऑफ प्रोनाउन की तरफ आते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। वन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव और कॉजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, and the last not the least is called possessive case. What is nominative case? When pronoun is used as a subject. Nominative अभी subjective का मतलब ये कि जब आप when pronoun is used, जब pronoun को हम लोग कौन सी जगह पे यूज करें, उसको केस को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाले वर्ड सारे आप सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। देख लो, आई जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आई एम अ टीचर, मैं अपने बारे में एक उस्ताद हूं। जब मैं अपने बारे में बात करूंगा, आई विल बी यूजिंग आई। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हम, जब हम लोग हमारे बारे में बात करें, देन वी विल बी यूजिंग वी। और आई और वी को इसी वजह से फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ओके, यू सामने वाले को यू कहते हैं। ही किसी लड़के के बारे में बात करने के, लड़के के लिए हम लोग फिर क्या यूज करते हैं? विच प्रोनाउन? ही। लड़की के लिए ज्यादा और दूर उसके लिए दे। इट किसके इस्तेमाल होता है? जब अभी देखो कुछ लोग हो, अभी प्लुरल भी हो, एक से ज्यादा भी हो और आपसे दूर भी हो। ओके, या अगर मैं वो बोलो दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, अभी मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, मुझसे वो दूर है लेकिन वो एक से ज्यादा है। So if I want to call them collectively, अभी अगर मैं एक को अपने नाम से नहीं बुलाऊं, ये असलम, अली, सज्जाद मैदान में खेल रहे, इसको कलेक्टिवली में कहूँ कि दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मुजक्कर की मुअन्नस की बात नहीं है यहाँ पे, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, सही है, चाहे मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो। ओके, इट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, सही है। उर्दू में नहीं, वो गलत है।
इट को बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं, ये एक छोटा सा में सही वो सही है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इट बेजान चीजों के लिए यूज होता है ये गलत है। एनिमल्स के साथ अभी यहाँ पे लाइन का शेर बेजान है, तो वहां पे मैंने कैसे यूज किया, तो फिर मेरा जुमला गलत है अकॉर्डिंग टू यू, फिर मैंने गलती की नहीं। इट को ब्रॉड कैटेगरी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और उसके साथ साथ एनिमल्स के साथ भी यूज करते हो। अभी यही जेनेटिव या अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब आप प्रोनाउन के कहाँ पे यूज करो, ऑब्जेक्ट में। जब मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट में ले जाऊंगा, आई विल चेंज इनटू, वी विल चेंज इनटू, यू विल चेंज इनटू यू। यू का आपके पास सब्जेक्टिव केस भी यू है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। ही का, शी का, दे का, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है। ओके, लेट्स कम टू पॉजिटिव। जो हमें पोजेशन मिल्कियत के बारे में बताया उसको पॉजिटिव केस कहते हैं। पॉजिटिव केस के वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स। ओके, one is called possessive adjective and another one is called possessive pronoun। अभी possessive adjective मेरे साथ क्या है, जिसको noun चाहिए, he it needs noun after it। अगर आप possessive adjective use, आपने possessive adjective use किया है, उसके बाद noun लगाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि adjective का definition यही है कि which tells us something about noun or pronoun, which tells us about quality, quantity, size, color, shape of noun or pronoun। तो pronoun के बाद ये adjective के बाद noun का आना जरूरी है, लेकिन possessive pronoun के बाद चाहे आपने noun नहीं लगाना होगा। See, it does not need any noun after it। इसको noun नहीं चाहिए। For example, it is my marker। अभी ये मार्कर है या नहीं है? मैं बोला ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है। अभी my मैंने यूज किया, my देख लो, my मेरे ख्याल से पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखो मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव के उसमें लिखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद मार्कर मेरे साथ क्या है, नाउन है। अगर इसी को मैं पॉजिटिव प्रोनाउन में यूज करूंगा, मैं कहूंगा इट इज माइन, इट इज माइन। अभी इसके बाद मैंने कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया। माइन देखो, माइन मेरे साथ पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत, क्योंकि यार प्रोनाउन का मतलब ही है कि नाउन की जगह पे यूज हो जाए। तो जब नाउन की जगह पे यूज हो रहा है तो उसको प्रोनाउन कैसे चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से, माई, आर, इसको आवर भी कुछ लोग कहते हैं, योर, हिज, हर, देयर, इट। माई चेंज होगा माइन में, आर्स में या आवर्स में चेंज हो जाएगा, योर्स में चेंज हो जाएगा। हिज का आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही हिज ही रहेगा, और हर का हर्स रहेगा, दियर का दियर्स, इट का इट ही रहेगा। यहां तक अगर किसी को कोई इशू नहीं, यस, वो फिर अलग केस में जाएगा। गुड, पॉजिटिव केस इसका इट्स आएगा, सही है। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे साथ इट्स आता है। यहां तक किसी को कोई इशू? यस, यू हैव इशू। पॉजिटिव एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिसको अगर आपने यूज किया उसके बाद आपने नाउन लगाना होगा। यू हैव टू पुट नाउन आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव। If possessive adjective has been used by you, you must put noun after them. Okay, and in case of possessive pronoun, if it has been used by you, you yourself, it okay, it does not need, sorry, आपका वो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, आपने possessive, you have not to put noun after possessive pronoun। समझ नहीं है? चलो,
पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम लोग अगर यूज करें, इस्तेमाल करें, इसके बाद नाउन का आना लाजमी है। लेकिन पॉजिटिव का प्रोनाउन को अगर आप यूज करो, उसके बाद अगर आपने नाउन यूज किया, आपका जुमला गलत। नाउन लगाना आपने बिल्कुल लगाना ही नहीं होगा। यू हैव नॉट टू राइट इट। ओके, मैंने हैव नॉट यूज किया, ऑर्डर दिया कि यहाँ पे अगर आपने नाउन लगाया, अगर मैं इस तरह करो, इट इज माइंड मार्कर, ये मैं सेंटेंस में दूंगा, मैं कहूंगा कहाँ पे गलती है। माइंड मार्कर डी में इस तरह ऑप्शन लगाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। आई होप यू हैव डन विद इट। किसी को कोई इशू? चलो फिर कल रूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके।